हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 18 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। तो देखिए, आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मंडेला के जीवन और विरासत को एक अस्थायी तरीके से मानता है जो आवश्यक बदलाव लाएगा। देखिए, नेल्सन मंडेला जो थे ये दक्षिण अफ्रीका के थे। और इन्होंने काले जो होते हैं, जिन्हें अश्वेत कहा जाता है, उनके लिए इन्होंने अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को सिपाही और फॉरेस्ट गार्ड में 10% आरक्षण देने की बात की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन व अन्य नियुक्तियों में 10% की आरक्षण देने की बात कही और साथ ही साथ अपना व्यापार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही है। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन के बेरी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों और भाजपा सहयोगियों सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों या तो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? ये रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रोबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। मेत्सोला की नियुक्ति अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला को नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा डाले गए 623 मतपत्रों में से 562 वोट हासिल हुए। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के विधायी निकायों और उनके 7 संस्थानों में से एक है। जब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये फरीदाबाद में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी THSTI फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा है कि यह सुविधा दुनिया भर में ऐसी 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला और पूरे एशिया में पहली होगी। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना को शुरुआत की है? तो ये UGC के सहयोग से की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है, जिसमें किताबों का अनुवाद भी है।
चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो थॉमस मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थॉमस मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मूलर, जिनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 14 साल का है, ने हाल ही में यूरो 2024 में हिस्सा लिया था, यूरो कप। बता दें कि यूरो कप की 2024 में मेजबान जर्मनी क्वार्टर फाइनल में स्पेन विजेता से हार गई थी। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने की बात कही है? तो ये 7% पर कही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा। सामान्य से अधिक मानसून अनुमानों को देखते हुए कृषि में सुधारों की उम्मीद है। एडीबी का यह पूर्वानुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के लिए जीडीपी विकास अनुमानों को अप्रैल में अनुमान 6.8% की तुलना में 7% तक संशोधित करने के बाद आया है। देखिए, पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया है, जो कि पहले अनुमानित 7% था। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों को नियुक्ति हुई है? तो ये 2 जजों की नियुक्ति हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को 2 नए न्यायाधीश मिले हैं। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह व जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। दोनों न्यायालयों में शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के 34 मंजूर पद हैं, यानी 33 + 1 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों के आने के बाद संख्या पूरी हो जाएगी। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, याद रखेंगे कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले मणिपुर के पहले न्यायाधीश बन गए हैं। ये मणिपुर के हैं, लेकिन इनका जो न्यायालय है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख था। इसके अलावा राष्ट्रपति ने मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। चलिए जानते हैं एक तथ्य के बारे में। देखिए, कजाकिस्तान में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भारत का जलवा 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाले भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिससे एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। देखिए, 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड आईबीओ 2024 के बारे में 35वां आईबीओ 7 जुलाई से 13 जुलाई तक 2024 तक अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी में आयोजित किया गया था। बात करते हैं, देखिए भारत की। तो भारत टीम का नेतृत्व 2 प्रतिष्ठित नेताओं टीडीएम लैब मुंबई के प्रोफेसर शशि कुमार मेनन और होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन यानी HBCSE TIFR से डॉक्टर मयूरी रेगे और 2 वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों IIT बॉम्बे से डॉक्टर राजेश पाटकर और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से
डॉक्टर देवेश सुथार ने किया। 80 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 305 खिलाड़ी ने इस वर्ष आईबीओ में 80 देशों का प्रतिनिधित्व 305 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें कुल 29 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। अब बात कर लेते हैं पदकों की। तो देखिए, मुंबई महाराष्ट्र से वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र से ईशान पेडनेकर ने रजत पदक जीता है। चेन्नई तमिलनाडु से श्रीजीत शिवकुमार ने रजत पदक जीता है। बरेली उत्तर प्रदेश से यशस्वी कुमार ने रजत पदक जीता है। नाम याद रखेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य के लोक पर्व हरेला के साथ सावन की शुरुआत हुई है? तो ये उत्तराखंड के हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार का हरेला पर्व जो है वो 16 जुलाई को मनाया गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। महारेरा यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसकी हुई है नियुक्ति? तो ये मनोज सोनी जी की हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सुजाता सोनिक जो हैं महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव मनोज सोनिक को महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी महारेरा के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और वो अजय मेहता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल सितंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। चलिए जानते हैं आज के अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, कैमलिन के संस्थापक कौन हैं जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये सुभाष दांडेकर जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, जाने माने स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का सोमवार को निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में दांडेकर ने एक विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिसने देश में लेखन सामग्री और कला आपूर्ति के परिदृश्य को बदल दिया। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व न केवल घर घर में नाम बनाया, बल्कि भारत के औद्योगिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, पाल कामागे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए? ये रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, राष्ट्रपति पाल कामागे ने रवांडा के 2024 राष्ट्रपति चुनाव में 99.15% वोटों के साथ, ये तो रिकॉर्ड है, कब्जा करते हुए निर्णायक जीत हासिल की है। जैसा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट किया गया, यह कार्यकाल में उनका लगातार चौथा कार्यकाल है। देखिए, बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये INS दिल्ली को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, विशाखापत्तनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में चुना गया। 14 जुलाई को पिछले वर्ष के दौरान पूर्वी बेड़े का परिचालन उपलब्धियों को स्वीकार करने और जश्न मनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देखिए, कॉर्वेट OPV LST के में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार INS कवारती को दिया गया है, जबकि INS शिवालिक, INS सुमेधा और INS सुमित्रा को पिछले एक साल में विभिन्न चुनौतीपूर्ण मिशनों को पूरा करने के लिए सनराइज फ्लीट के सबसे उत्साही जहाज घोषित किया गया था।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर थे। इस कार्यक्रम की मेजबानी पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।